और अब सत्ता में हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत लेकर चलते हैं, जहां पांडवों का लाक्षागृह हिंदू आस्था का नया केंद्र बन गया है। बागपत की एक अदालत ने जो फैसला दिया, उसके करीब 28 घंटे बाद तस्वीर बदलने लगी है। बागपत के बरनावा की 108 बीघा जमीन, जिसे शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान कहा जा रहा था, उसे पांडवों का लाक्षागृह मान लिया गया है और इसका मालिकाना हक हिंदू पक्ष को मिल चुका है। अब पांडवों के इस लाक्षागृह में क्या हो रहा है, अगले कुछ वर्षों में यहां क्या होने वाला है और लाक्षागृह के विवाद से मुक्त होने के बाद हिंदू पक्ष की क्या तैयारी है, हम आज इस पर आपके लिए सीधे बागपत में पांडवों के इस लाक्षागृह से एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर पांडवों के इसी लाक्षागृह पहुंचे, जो महाभारत काल का है। यहां की एक एक दिलचस्प और अद्भुत तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों से बात की और इसी के आधार पर हमने इस खबर में आपके लिए 3 वीडियो कुंजी तैयार की है। पहली कुंजी पांडवों के उस लाक्षागृह पर, जो उन्हें जलाकर मारने के लिए बनाया गया था, जो अब हिंदू पक्ष को मिल चुका है। दूसरी कुंजी उस जगह पर जिसे हिंदू पक्ष शिव मंदिर बताता है और आरोप है कि इस शिव मंदिर पर अवैध कब्जा करके कैसे एक मजार की तरह इसको पेश किया गया। यहां अब पुलिस का बहुत कड़ा पहरा है। और तीसरी वीडियो कुंजी लाक्षागृह के उस हिस्से पर जहां एक आश्रम चलाया जाता है और अब इस आश्रम में एक आर्चरी सेंटर खोलने की तैयारी है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में अर्जुन को धनुर्विद्या देते थे, बिल्कुल वैसे ही यहां भी छात्रों को धनुर्विद्या में पारंगत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको उसी लाक्षागृह में लेकर चलते हैं जहां महाभारत काल में दुर्योधन के एक षड्यंत्र की वजह से पांडव पहुंचे थे। आगे इस पर हम सत्ता की एक पौराणिक कुंजी भी खोलेंगे, लेकिन पहले हम आपको इस लाक्षागृह से एक रिपोर्ट रील दिखाते हैं रिपोर्टर की, और बताते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अब पांडवों के इस लाक्षागृह में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अब इस पूरे 108 बीघे का ये जो टीला है, इस पे हिंदू पक्ष के दावा को सही करार दिया है। इस वक्त मैं लाक्षागृह पे मौजूद हूं और सामने तस्वीरें देखिए, यही वो सुरंग है जिसके बारे में हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया गया कि महाभारत काल में ये जो वारणावत का जिक्र है वो यही जगह था और यहीं पे वो लाक्षागृह का निर्माण कराया गया था पांडवों को जलाने के लिए, और इसी सुरंग के जरिए वो लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए थे। क्या कहेंगे आप? हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इसको न्याय व्यवस्था ने जिंदा रख दिया। हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इस बात को देख कर के, हम बहुत उत्साहित हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस तरह का फैसला आया। का फैसला तो ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसला भले ही देर से आया हो, जिसमें समय लगा। वास्तविकता यही है कि आज से 4,500 वर्ष पूर्व ये लाक्षागृह ही रहा है। 5,500 वर्ष पुराना ये ईंट है। निश्चित रूप से देखो, ये खुद है, जब अग्नि जलाई गई तो ये धीरे धीरे आप निशान देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा था उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है कि यहाँ की मिट्टी जो आप निकालेंगे वो हल्की बहुत होती है, क्योंकि जली हुई है, बहुत हल्की है, ऐसी बुरबुरी बनस्पत दूसरी भूमि की। तो निश्चित रूप से ये संकेत करता है कि ये महाभारत कालीन ईंट है। तो आपने इस पूरी खबर में एक शब्द बार बार सुना होगा, लाक्षागृह। इसीलिए हम आपको यह भी बताते हैं कि लाक्षागृह होता क्या है। दरअसल ये एक तरीके का भवन होता है जो लाक्षा यानी लाख से बना होता है। लाख एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत तेजी से आग पकड़ता है। इसी लाक्षागृह का जिक्र महाभारत की कथाओं में भी है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा और कहीं देखा भी होगा। देखा मतलब टीवी सीरियल्स में। महाभारत की कथा के मुताबिक दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए दुर्योधन ने पांडवों के पूरे परिवार को जलाकर मारने के लिए एक साजिश रची। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन से एक लाक्षागृह बनवाया था और इस लाक्षागृह को लाख, मोम, घी और तेल से मिलाकर बनाया गया था, जिससे ये एक चिंगारी से ही जल उठे। इस लाक्षागृह का निर्माण वर्णावत नाम की जगह पर किया गया था, जिसे मौजूदा वक्त में बरनावा भी कहा जाता है। इसके बाद दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के जरिए पांडवों को इस लाक्षागृह में रुकने का आदेश दिलवाया और फिर धृतराष्ट्र के कहने पर ही पांडव लाक्षागृह में ठहरने आ गए। हालांकि जब पांडवों को इस बात का पता चला कि दुर्योधन ने उन्हें जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह बनवाया है, तो पांडवों ने भी लाक्षागृह के अंदर एक सुरंग का निर्माण किया और वो सुरंग भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब दुर्योधन की साजिश के तहत लाक्षागृह में आग लगवाई गई तो पांडव इसी सुरंग से बचकर बाहर निकल गए।
तो बागपत की कोर्ट के फैसले के मुताबिक यही 108 बीघा जमीन पांडवों का लाक्षागृह है। वैसे हमें अदालत के फैसले के बाद यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी दिखाई दिया और ये पुलिस ठीक उसी जगह पर मौजूद है जो मुस्लिम पक्ष के मुताबिक शेख बदरुद्दीन की मजार है और बाकी के हिस्से को वो कब्रिस्तान बताते थे। लेकिन यहां मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों ने हमें एक चौंकाने वाली बात बताई। उनके मुताबिक जिसे मुस्लिम पक्ष मजार बता रहा था, असल में वो एक शिव मंदिर है जिसे मिटाने की और साक्ष्यों को दबाने की पूरी कोशिश की गई, जिस पर अवैध कब्जा किया गया। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।